गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम मस्त। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से और हम आए हैं आज इवनिंग वॉक पे, है ना। बहुत टाइम बाद, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं ना सुबह ना शाम किसी दिन भी नहीं आई घूमने के लिए। और तब मैंने कहा चलो आ जाते हैं और मस्त व्यू दिखाते हैं आपको, है ना। क्योंकि व्यू ही आजकल इतना बढ़िया हो रखा है। आप बोल रहे होंगे रोज़ ये बस व्यू ही दिखाती रहती है सामने के पहाड़ों का। तो आपको बता दें आजकल ही हो रखी है हरियाली, इसके बाद फिर मौसम चेंज हो जाता है, फिर हरियाली भी गई। तो अभी है दिखाने का टाइम भी हरियाली, उसके बाद जो होगा वो ही दिखाया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं अब जिस जगह पे आई हूँ वहाँ से आपको सामने के व्यू दिखाती हूँ, गांव दिखाती हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कितने मस्त शाम के नज़ारे, सुबह शाम के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं आपको। तो मैं बता दूँ हमारा गांव यहाँ से, वैसे तो हमारा गांव पूरा यही नहीं है, मतलब जो दरगोजी साइड है उधर भी फैला हुआ है, चारों तरफ ही फैला हुआ है। तो ऊपर से स्टार्ट होती है, ऊपर है सड़क, वहाँ से भी सब घर लगते हैं नीचे को। और तो ये जो वाला घर है इसके ऊपर भी एक और घर है, वो छुप गया, वो दिख नहीं रहा है। वहाँ से स्टार्टिंग होती है, वहाँ पे है एक घर, फिर ये है, फिर उधर ताई जी लोगों का घर है, यहाँ पे है माता रानी का मंदिर, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे है प्राइमरी स्कूल। तो हमारे गांव में ना दूर नहीं है, सामने ही है प्राइमरी स्कूल, ये ठीक है बच्चों के लिए। तो यहाँ पंचायत घर से सड़क में आओ और सड़क से क्या प्राइमरी स्कूल, तो ये ठीक है। सड़क भी ज़्यादा दूर नहीं है गांव से, वरना तो कई गांव की सड़क तो बहुत बहुत दूर है। कई गांव की सड़क तो गांव से नीचे है, पर हमारे गांव के बीचों बीच है, ऊपर भी है थोड़े घर और नीचे भी है। तो बाकी कुछ घर इधर हैं गांव के और कुछ है दूसरे साइड। एक दिन पूरा गांव का ब्लॉग बनाना पड़ेगा, जहाँ से स्टार्टिंग है वहाँ से, और देख लो उधर से फिर अलग से दिखता है, अलग दूसरे साइड का व्यू दिखता है। इधर मम्मी को देखो, यहाँ हम कर रहे हैं सबके साथ वीडियो कॉल। मैं दिखाती हूँ आपके किस किस के साथ वीडियो कॉल हो रही है। यहाँ पे सब हैं, यहाँ पे है, ये है मेरी नानी मौसी, और ये है हम, और यहाँ पे मेरा भाई। तो हम सब वीडियो कॉल कर रहे हैं यहाँ पे शाम को बात। मम्मी को देखो यहाँ क्या खाने जा रहे हमारा दिल भी लाल हो जा यहाँ पे कर रहे हैं सब बातें। मम्मी अब मम्मी करिए अपनी बहन है मम्मी से बात। काटेल होले बोली को आवाज नहीं सुनने में भीड़ हुई वही था। जगह जगह पर ये वाले फूल खिल रखे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, पिंक कलर के। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पिंक कलर के फूल हो रखे हैं, मस्त सुंदर सुंदर। आ गए हैं हम घर। मैं घर में आपको दिखाती हूँ बाची से। बाची को 4-5 दिन हो गए हैं, तो अब दिखाती हूँ मैं आपको कितनी बड़ी हो गई हमारी बाची। अभी सारी गाय आराम से लेटी हुई है, आराम कर रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आई चर के। ये तो खुला हुआ है। अरे वाह वाह, तेरे को ही दिखाने के लिए लाए हैं हम। इधर आ भाई, वाह ये बछरू। तो ये यहाँ खोली हुई रहती है ना, जानबूझ के खोलते हैं, क्योंकि अभी छोटी है ये, फिर ना इसको अभी नहीं बांधते, इसको सिर्फ रात के टाइम में बांधते हैं। और अभी दिन भर खोली रहती है हमने, क्योंकि खेलती रहती है, जब इसका मन करता है उधर जाती है, और तब अभी अंदर ही रहती हूँ। अभी खोलेंगे इसको, फिर दिन में छोड़ा था, दूध पिया था इसने अपनी माँ का, और उसके बाद अब छोड़ेंगे शाम को, ठीक है। अभी छोड़ेंगे, ठीक है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी बछरी। इसका नाम ना पता क्या रखा है मैंने, सोना। तो चलो तब चलते हैं। यहाँ पे है हमारी काली बच्ची। ये देखो ये भी बड़ी प्यारी है, जैसे ना इसके सामने जाओ ना ऐसे कर देती है, मुंह रख देती है हाथ में। ये देखो ये तो घास खाने लग गई, तो बड़ी हो गई ना अब, तो घास भी खाती है, ये इसको मज़ा आ रहा है। तो चलते हैं अब जरा खेतों की ओर, देखते हैं क्या क्या हो रखा है खेतों में। अब आ गई मैं अपने खेत में,
और खेत में दिखाती हूँ क्या क्या हो रखा है। खेत में तो अभी झाड़ी के अलावा कुछ नहीं हो रखा, पर ये क्या हो रखा है यहाँ है? हो क्या रखा है इस खेत में? ये देखो भाई साहब, ये क्या हो गया खेत का हाल। बिना बैलों के यहाँ हल लग गया खुद ही। मैं तो आश्चर्यचकित हो गई देख के कि हुआ क्या है। ये देखो, मैं बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ ना मैं, नहीं। यहाँ पे देखो, पहले ऐसे लग रहा है ना जैसे यहाँ ना कल हल लगाया हो, पर यहाँ हल नहीं लगाया। ये काम ना सूअर के हैं भाई, उसने कुछ ना कुछ पक्का नुकसान किया है यहाँ, क्योंकि वो हल्दी तो खाता नहीं है। और खाया तो खाया क्या खाया, हमारे खेत में ऐसा सब्जी भी नहीं हो रखी, वैसे खाया तो क्या खाया। हाँ, उसने सारे पिंडालू खा दिया। ये देखो अरबी, इसका तो वो दुश्मन होता है भाई। इससे पहले भी हमारी बहुत थी, 4-5 किलो से भी ज़्यादा थी, वो भी सुअर ही खा गए थे। और इस बार भी सुअर ही खा गए। ये देखो यहाँ पे छोड़ रखा है, और वो ये भी ना खराब हो रखा है तब छोड़ा है। अब चला मुझे पता कि उन्होंने किस लिए। हाँ, सारे यहाँ देखो, सारे अरबी के पत्ते ना इधर से उधर फैल रखे हैं। ये देखो भाई, ये क्या हो गया समझ नहीं आ रहा है। इस बार तो इस टाइम तो अभी होते भी नहीं है, मतलब अरबी सही से नहीं हुई रहती है ना, तो इस टाइम क्या खाया होगा उन्होंने। पर जानवर ही उसने खा दिया। और खेत भी ऐसे कर रखा है ना, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ तब दिखेगा आपको कि खेत का हाल क्या हो रखा है हमारे। यहाँ से देखो, यहाँ से कर रखा है उसने खतरनाक। ये देखो, जैसे कुदाल से नहीं खनते हैं या फिर हल लगाते हैं, सेम वैसे हो रखा है पूरा इधर से उधर। ये देखो सारा, यहाँ से लेके ये यहाँ पे भी जितनी जगह दिख रही है, ये देखो यहाँ पे। और मुझे लगता है यहाँ पे ये जो ये हल्दी के वो गिरे हैं ना पत्ते, यहाँ पे नहीं, हल्दी नहीं मतलब अरबी के। तो यहाँ पे अरबी लगाई थी हमने, तो वो भी उसने खा ली अरबी। और आगे तक देखते हैं भाई, आगे तक ना पूरा पूरा खेत ही सारा खोद डाला उसने। या आगे, पूरा आगे तक है। मैं सोच रही यहाँ पे तक, भाई साहब पूरा आगे तक खेत सारा खराब कर दिया। हल्दी तो वो खाता नहीं, अगर हल्दी खाता ना वो, यहाँ हल्दी बचना भी नहीं था। इसलिए यहाँ थोड़ा हल्दी की खेती हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है। इस बार तो हमारी एक सब्जी तक नहीं लगी, तो क्या खाना था उसने। पर जितनी भी अरबी लगाई थी वो सब ले गया यार। ये भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पिछले साल 6-7 किलो बंदर लंगूरों ने तो अलग कर रखा है परेशान, और इन सुअरों ने तो अलग कर रखा है। सुअर भी एक नहीं आता, पूरी की टोली आती है। एक का काम नहीं है, सारी टोली आएगी और सारी टोली पूरा। ये तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तो कुछ सब्जी रहे उसको ऐसे करते हैं वहाँ पे उस जगह पे कि वहाँ पे फिर कुछ होगा नहीं, ऐसे करते हैं। मैंने सोचा था कि देखती हूँ ज़रा, खेतों में जाती हूँ, कुछ दिखाऊँगी। दिखाना तो क्या है, ये हल्दी दिखानी थी, बाकी तो कुछ क्या था, जो था वो ले गया। और अब ना यहाँ ये है हमारा अखरोट का पेड़। तो अभी ना पिछले साल से शुरू हो रहे हैं इसमें अखरोट लगने। पिछले साल करीबन इसमें ना 20-30 अखरोट आए थे, उनमें से कुछ बंदर ले गए थे, कुछ हमने मतलब खा लिए थे, तो हो गए थे। इस बार 20-30 से तो ज़्यादा आए ही होंगे, क्योंकि वो पहली बार थे ना, पहली बार में कम आए, इस बार तो आए थे। इस बार भी ना क्या हुआ, लंगूरों और बंदरों ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। लंगूरों ने तो वो तो कच्चे ही खा जाते हैं, मतलब पहले उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और उस टाइम हम निकाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस टाइम ना अखरोट सही से पके नहीं थे। फिर वो कच्चे निकालते, कच्चे को क्या करना था, जब हमने भी नहीं खा पाना था तो हमने पेड़ में ही रखे, चलो हो जाएंगे। पर क्या हुआ, उन्होंने पहले निकाल दिए, तोड़ के खा दिए, कुछ यहाँ गिरा दिए, कुछ वहाँ गिरा दिए। ये भी नुकसान हुआ। यहाँ पे एक नहीं रहा, हमें मतलब अखरोट लाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमारे घर पे हो जाने थे अखरोट। अब कहाँ से होंगे अखरोट, क्योंकि पहले ही खा गए। और अब बारी है माल्टों की। तो माल्टे भी पता नहीं इस बार बचेंगे नहीं बचेंगे, ये मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि ना उनके पास अब कुछ खाने के लिए है ही नहीं, तो वो कच्चे माल्टे खाने पे लगे। अभी तो उन पे कुछ भी नहीं है कच्चे माल्टों में, क्या खाएंगे, तोड़ के भी कहाँ रखेंगे, सड़ाने के लिए। इसलिए पेड़ में ही रखो भाई, अब खाए ना खाए क्या करना है। हम भगाते हैं, जितना भगाओ उतना आएंगे, जाएंगे नहीं। अब क्या करें। अब मैं देख रही हूँ 1-2 नज़र आ रहे हैं मुझे, टोटल 1-2। अब मैं अगर चढ़ पाऊँगी पेड़ में, कोशिश करती हूँ, चढ़ पाऊँगी तो ठीक है, अब नहीं चढ़ पाऊँगी तो क्या करें, फिर देखती हूँ।
तो अब मैं पेड़ से नीचे आ गई हूँ। वही चढ़ तो गई मैं, पर निकलना थोड़ा ऐसा हो गया। अभी ना ये पेड़ मतलब इसकी जो टहनी है ना बहुत ही पतली है। पैरों में ना पैर रखने में डर लग रहा है। दूसरा फिर पैर रखने की जगह भी नहीं है सही से, तब दर्द हो गए मेरे पैर। और थोड़े बहुत लगे थे, कुछ झाड़ दिए मैंने, तोड़ के नीचे डाले। मैं वो पॉलीथीन वगैरह कुछ नहीं ले गई और ना ही कुछ ले गई डंडा वगैरह झाड़ने के लिए। वहाँ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रह पाई मैं, इतने ज़्यादा वो हो गए पैर। ये इतने सारे तोड़े मैंने तोड़ना मुश्किल है। जो लगे भी हैं ना बहुत किनारे किनारे लगे हैं, वहाँ जाना है मुश्किल। वो तो धरेंगे डंडे से, वो मेरे बस की नहीं है। मैं इतनी झाड़ पाई वही बहुत है। देखो इतने कम होते पहले, इतने सारे हो गए। 5, 10, 11 तो तोड़ दिए हैं। और कहाँ है, बस इतने ही है। ये देखो इतने तो मैंने निकाले दिए। ये कितने सारे हैं ये, इससे भी ज़्यादा आए होंगे। और वो खा गई लंगूर। अब इसके पहले निकालते हैं छिलके, उसके बाद धूप में सुखाते हैं, तब सही से हो जाता है। ये देखो ऐसे होते हैं अखरोट। ये है इनका छिलका, और छिलके को निकाल के फिर अखरोट को मतलब धूप में सुखाते हैं, तब सही हो जाते हैं। ये छिलके होते हैं ना बहुत ख़तरनाक होते हैं। इनको अगर हाथों से छिलोगे ना तो इनका जो कलर लगता है ना हाथों पे बहुत ही भयंकर हो जाते हैं। मतलब काले कलर के हो जाते हैं हाथ, और इससे रुखी हो जाती है स्किन।